सर्वांना शबा शलोम. ॲक्च्युली थोडासा उशीर झालेला आहे आणि आपल्याकडे वेळ थोडा आहे, पण तरी सुद्धा आय रिक्वेस्ट पास्टर मारियो टू प्लीज एक्सटेंड माय टाइम इफ पॉसिबल. या आफ्टर जस्ट अबाउट से 10-15 मिनिट्स मॅक्स. ओके. ॲक्च्युली मी सर्वांना माहीत आहे की मी हिब्रूचा शिक्षक आहे. तेव्हा आपण हिब्रू टीचर्समध्ये किंवा आपण जर समजा हिब्रूच्या कुठल्या मीटिंगला गेलो तर तिथे पहिल्यांनी एक शेमा प्रेयर म्हणली जायची. तर ती शेमा प्रेयर आपण म्हणणार आहोत. मी म्हणेन आणि माझ्या पाठीमागे जर कोणी माझ्या क्लासमधले काही विद्यार्थी असतील तर ते जरी माझ्या पाठीमागे म्हणले तरी चालेल. ओके. आणि आपण त्याच्यासाठी एक मिनिट देऊया फक्त. आपण पहिल्यांनी हिब्रूमध्ये म्हणतो आणि त्याच्यानंतर आपण मराठीमध्ये म्हणत असतो. ओके. स्मिता. Yes, I'm say Hebrew prayer. The students, everybody knows that I am a Hebrew teacher. That is, Pastor Praveen is a Hebrew teacher, and he's requesting his students who are there in the meeting just now to say the prayer after him. He will be saying it first, and all of us can repeat after him. Okay. तर आपले and again I'll request everybody in this meeting just stand up if possible. Just stand up and we'll sing this song, this prayer. Okay. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Ve'a auta et Adonai Elohecha. Ve'a auta et Adonai Elohecha. Bechol levavcha. Bechol levavcha. Ubechol nafshecha. Ubechol nafshecha. Ubechol meodecha. Ubechol meodecha. Baruch Shem Kebod. Baruch Shem Kebod. Malkuto. Leolam Vaed. Leolam Vaed. आपण मराठीत म्हणूया. हे इस्रायला श्रवण कर. श्रवण कर. आपला देव अदोनाय हा अनन्य अदोनाय आहे. आपला देव अदोनाय हा अनन्य अदोनाय आहे. तो आपला देव अदोनाय याच्यावर पूर्ण मनाने, पूर्ण जीवाने व पूर्ण शक्तीने प्रीती कर. तू आपला देव पूर्ण शक्तीने प्रीती कर. हे अदोनाय देवा, तुझे वचन आणि सिंहासन स्वर्गात सर्व काळ स्थिर आहे. हे अदोनाय देवा, तुझे वचन आणि सिंहासन स्वर्गात सर्व काळ स्थिर आहे. इस्रायलाचा देव अदोनाय अनंत काळापासून अनंत काळापर्यंत धन्यवादित आहे. आमेन आमेन आमेन. इस्रायलाचा देव अदोनाय अनंत काळापासून धन्यवादित आहे. आमेन 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 आमेन. ओके ओके, ठीक आहे, बसा. आपण बसू शकता. ओके, थँक्यू व्हेरी मच फॉर जॉईनिंग दिस प्रेयर. तर आता जस्ट आपण आता सुरुवात करूया. पण आज जरा शांतता आहे आमच्या इथे. कारण काय की दिवाळी संपलेली आहे आणि बाहेर फटाक्यांचा आवाज वगैरे काही येत नाहीये. स्मिता. It's a little quiet now. The festival of Diwali in India is just over, and everybody seems to be okay. पण ऍक्च्युली हे जे आपण जे सण पाहतोय हे सण माणसाने तयार केलेले आहेत. स्मिता, can you hear? I think she has frozen. ओके, अपन पुढे हम आगे चल के सुनते हैं. तो
ये जो फेस्टिवल्स हम जो अपने अगल बगल में जो देखते हैं, तो वो इट इज वो इट इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन। किसी आदमी ने हमारे सहूलियत के लिए, अपने सहूलियत के हिसाब से वो जो फेस्टिवल्स है वो फेस्टिवल्स डिजाइन किए हैं और बनाए हैं। स्मिता, कैन यू हियर? I think Pastor, she you got can, logged out. No, you can go ahead in Hindi. No need. Yeah, Everybody Yeah, follow you. you can go ओके ahead. ओके ओके। Yeah, yeah. सो Without मैं हिंदी में बात interruption, you करूंगा, can डोंट वरी। क्या बात ओके करिए, सबको समझ आता है। ओके। तो एक्चुअली क्या है ना कि ये जो फेस्टिवल्स है, ये जो हम त्योहार वगैरह मनाते हैं, वो सब त्योहार अपने हिसाब से लोगों ने अपने हिसाब से बनाए हैं। इसमें कुछ मतलब इसमें कुछ जो कुछ भी है वो फेस्टिवल्स में सिर्फ फैमिली गैदरिंग्स है और लोगों की, दोस्तों की गैदरिंग है। सब लोग इकट्ठा होते हैं और आनंद, खुशियां मनाते हैं और खूब आनंद करते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं और अपने रिश्तेदारों को वगैरह मिलते हैं। लेकिन ये जो है, इसमें हमको कहीं पर भी दिखाने के लिए सब कुछ वो दिखाते हैं कि हम ये ईश्वर की उपासना करते हैं, ये ईश्वर के लिए हम ये करते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने सहूलियत से बनाया है, अपने सहूलियत के हिसाब से वो फेस्टिवल्स बनाए हैं। लेकिन अगर हम यहूदियों की तरफ में देखेंगे, इजराइल की तरफ में देखेंगे, तो ये फेस्टिवल्स है, ये फेस्टिवल्स परमेश्वर ने लगा के दिए हैं। हमारे जो अदोनाय है, हमारे जो अदोनाय ईश्वर जो है, उन्होंने ये फेस्टिवल्स हमको दिए हैं और वो यहूदियों के लिए ये है। लेकिन अगर हम देखेंगे, जैसे हम रोमन्स की किताब में हम पढ़ेंगे, रोमन्स का चैप्टर 15 में लिखा है, 8 में लिखा है, 11 में लिखा है कि हम वी आर ग्राफ्टेड, वी क्रिश्चियंस आर, और वी कैन नॉट क्रिश्चियंस, वी कैन बिलीवर्स, वी कैन से बिलीवर्स। तो ये बिलीवर्स जो है, वो बिलीवर्स इजराइल राष्ट्र में हम ग्राफ्ट किए हुए हैं लोग हैं, वी आर ग्राफ्टेड। और इसके वजह से, इसके चलते हमको भी ये सब कुछ जो फेस्टिवल्स, जो त्योहार जो है, हमारे ऊपर भी लागू पड़ते हैं। हम जो अपने आप को मसीही कहते हैं, हमको अपने आप को जो बिलीवर्स कहते हैं, उनको भी ये त्योहार लागू पड़ते हैं, उनके ऊपर ये हमको ये त्योहार को मनाना चाहिए। लेकिन ये त्योहार क्या है? और वैसे भी वो त्योहार जो है वो एक दूसरे के साथ हाथ मिला के चलते हैं। जो क्रिश्चियन त्योहार है वो, और यहूदी त्योहार है वो, एक दूसरे के हाथ में हाथ मिला के चलते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मतलब अभी हमारी इसमें इतनी दूरियां बढ़ चुकी है, या बढ़ गई है, बढ़ गई थी, या यू कैन से एक्चुअली काय झालं, अब अभी क्या हुआ है, हम ये देखते हैं तो, और ये कैसे कैसे मेल खाते हैं ये हम देखेंगे थोड़ा सा, और उसमें हम आगे चल के कुछ देखना है। अभी हम देखेंगे कि हम लोग जो यहूदी कैलेंडर है, तो यहूदी कैलेंडर में पहला महीना जो आता है, फर्स्ट मंथ जो है, दैट इज निसान या अबीब। तो उसमें क्या आता है, तो उसमें पहला ये आता है वल्हंडन सन, या पेसाख बोलते हैं उसको, हम मराठी में उसको वल्हंडन सन कहते हैं। और तीसरा बात जो इसमें क्या है, वो निसान महीने में आता है। So I'm sorry, I was there was some connectivity issue. I'm back again. So in case you want me to translate Pastor Praveen, I can do so. Pastor Thomas, can you continue with translation, or continue with Hindi only? Pastor Mario, please, can you just come back on this? Pastor Mario? Yeah, I think she can join it and translate, no issues. Okay. हाँ. तब No, if everybody is comfortable in Hindi, then I'm fine with it, because there is a continuity then. नाही, सगळे हिंदी मध्ये बोलता का? कोणाला हिंदी ट्रान्सलेशन पाहिजे तर प्लीज सांगा. तर दॅट इंग्लिश पाहिजे तर इंग्लिश करू शकतो ट्रान्सलेशन, कारण आम्हाला सगळ्यांना मराठी येते.
Exactly. Anybody is requiring? No, na? Okay. So, sister, I think it's okay. We understand Hindi as well as Marathi. Sure. No problem. Sure. Okay. Thank you. तो एक्चुअली ये जो पैसाक है, तो हम पैसाक को या उसमें हिंदी में उसको पैसा का पर्व कहते हैं। तो ये जो आता है ये फर्स्ट मंथ में आता है, जो हमारे इधर में मार्च अप्रैल में आता है। ओके, उसके बाद में जो वो पहला मेल खाता है कि जिसको हम पैसाक कहते हैं, हिब्रू में पैसाक कहते हैं, उसको हम मराठी में मराठी में वलरंडन सन कहते हैं। और उसके बाद में आता है गुड फ्राइडे। तो गुड फ्राइडे इज अगेन पैसाक, तो वो गुड फ्राइडे है। उसके बाद में ईस्टर संडे आता है, अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ पैसाक। तो पार्ट ऑफ पैसाक में और एक बात है कि जिसको हम इग्नोर करते हैं, लेकिन उसको क्या कहते हैं कि बेखमीर भाकरीचा सण। वो खमीर बिना जो ये रोटी बनाई अखमीर रोटी कहते हैं उसको। वो अखमीर रोटी जो है, वो अखमीर रोटी का वो जो पर्व है, तो वो भी आता है। उसको हर चीज को हम क्या कहते हैं, मतलब उसको हम वीकली मतलब होली वीक कहते हैं। एक्सक्यूज मी। तो ये जो है हमको ये होली वीक आता है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके बाद में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आता है उनका, शब्बात ऑफ शब्बात्स, जिसको हम शव्वाओत कहते हैं हिब्रू में। और तो हिब्रू में जो शब्बाओत जो होता है, उसको हम ख्रिस्ती लोग, जो हम मसीह लोग जो है, वो मसीह लोग क्या कहते हैं, उसको पेंटिकोस्ट का दिन कहते हैं। तो आखिर वो भी हम मनाते हैं, तो वो पेंटिकोस्ट का दिन भी आता है। उसके बाद में और एक आगे चल के इस हिब्रू कैलेंडर के हिसाब से जो 7वां महीना आता है, दैट इज इलूल। तो इलूल में के आखिरी दिन में और 8वें महीने के शुरुआत के दिन में एक पर्व आता है, एक जो बाइबल में मेंशन किया है, उसको कहते हैं फेस्टिवल ऑफ ट्रम्पेट्स। उसको हम शोफर कहते हैं। तो ट्रम्पेट्स को ब्लो करना, ये उनके हमारे लिए एक फेस्टिवल है। तो ये जो फेस्टिवल है, उसके बाद में उसके जस्ट 10 दिन के बाद में एक और उनका फेस्टिवल आता है, दैट इज योम किप्पुर। और योम किप्पुर जो है, वो योम किप्पुर ऐसा एक ये है जहां पर आपको हर चीज को रिस्टोर करना है, परमेश्वर के साथ में जो रिलेशंस है आपको रिस्टोर करना है। और उसमें 2 सबसे बड़ी बात करनी है, एक तो पश्चाताप करना है, एक तो पछतावा करना है, मन फिराव करना है। और दूसरा बात है वो उसको आप प्रायश्चित्त कहते हैं। उसके बदले में कुछ देना है आपको, उसकी भरपाई करनी है, उसको रिपे करना है। तो ये जो है वो आता है। और उसके 5 दिन के बाद में और एक पर्व आता है, उसको हम झुग्गियों का पर्व कहते हैं, झोपड्यांचा सण म्हणतात। और जो हिब्रू में उसको सुकोत कहते हैं। तो ये जो सुकोत है वो आता है, वहां पर हमको बहुत कुछ दिखने को मिलता है। और ये जो उसके बाद में जो आता है, और सुकोत का मतलब क्या है कि जो हमारा जो जीवन, हमारी जिंदगी का जो खराब हो गया हिस्सा है, जो बिगड़ चुका है, या हमारी जो शेल्टर है, जिसके नीचे हम पनाह लेते हैं, जिसके नीचे हम सहारा लेते हैं, तो वो सहारे को, वो चीजों को वो क्या करते हैं कि उसको हम रिस्टोर करते हैं। उसको हम कहीं फटा तो नहीं है, उसको हम रिपेयर करेंगे, उसको रिन्यू करेंगे, रिनोवेट करेंगे। और वो अपनी इसमें लाने थोड़े में क्या है कि आपका आत्मिक जो स्थिति है आपको सुधारना है। उसके बाद में आता है ये फसल आता है, रिस्टोरेशन ऑफ दैट हाउस। ये फिजिकल या आउटर फेज में हो सकता है, या आउटर फेज में है, लेकिन इनसाइड के अंदर में जो है, अंदर हमारा जो अंतर आत्मा है,
तो आत्मा की तो स्पिरिचुअल तौर पर आपको जो रिस्टोरेशन करना है वो आज का दिन शुरू होता है। और वो जो है वो उसको कहते हैं हनुक्का। ये फेस्टिवल आता है, ये हनुक्का है। एक्चुअली हनुक्का क्या है? हनुक्का का हिब्रू मतलब होता है, हिब्रू ये वर्ड है, ये एक्चुअली हिब्रू शब्द है, उसका मतलब होता है रिस्टोरेशन करना, पुनर्स्थापना करना, रिस्टोर करना या पुनर्स्थापना करना, पुनर्निर्माण करना। तो पुनर्निर्माण तो नहीं है लेकिन पुनर्स्थापना करना, जो पहले था वो जो बिगड़ चुका है उसके बाद में हम उसको रिन्यूएट करते हैं, वो है हनुक्का। उसके साथ में दो चीजें हैं, एक पुराना जो बिगड़ा है उसको हम रिपेयर करेंगे और उसके बाद में वो जो चीज है वो उसको हम डेडिकेट करेंगे। हनुक्का में दो दो चीजें आती हैं, दो चीजें आती हैं। पहले तो आप उसको रिस्टोर कीजिए, उसके बाद में आप उसको अर्पण कीजिए, आप उसको परमेश्वर के सामने रख लीजिए, रख दीजिए और उसको अर्पण कीजिए। तो ये जो है ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक्चुअली ये जो फेस्टिवल्स हम मनाते हैं, यहूदी लोग जो मनाते हैं, उसमें से 3 फेस्टिवल तो परमेश्वर ने दिए हैं, उसको मोएद्दीम कहते हैं। और वो इन मोएद्दीम में उसने ये बोला है जब भी आप परमेश्वर के सामने आएंगे तब आपको यू हैव टू मेक अ जॉय। और 7-7 8-8 दिन तक वो जो फेस्टिवल है वो उनका चलता रहता है। और वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ जो अपने पुराने रिश्ते हैं वो पुराने रिश्ते फिर से रिस्टोर करते हैं, जो दुश्मनी है वो निकाल देते हैं, और प्यार का जो वातावरण है, प्यार की जो नींव है उसको वो फिर से उजागर करते हैं, वो फिर से रिस्टोर करते हैं। तो यह सब कुछ हम देखने के बाद में हमको ये दिखता है कि एक्चुअली ये रिस्टोरेशन जो हुआ है इसमें बहुत बड़ी, लेकिन बहुत बड़ी बात है। और ये जो हनुक्का जो है, ये हनुक्का बहुत दिन से चलता आ रहा है। और उसको जब तक यहूदी मत के अनुसार या यहूदी संस्कृति के अनुसार अगर हम देखेंगे तो उनको उन चीजों को तब तक मान्यता नहीं मिलती है जब तक वो तोरा में हमको दिखाई नहीं देता है। तोरा मतलब बाइबल की जो पहली 5 किताबें हैं, उसमें जब तक वो दिखाई नहीं देता है तब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ओके, तो एक्चुअली हनुक्का ये जो फेस्टिवल है, ये शब्द है, ये कैसे एक्सेप्ट हो गया? तो ये पहले से है, पहले से मतलब जब मूसा ने अपना वो दर्शन मंडप बनाया था, तो और दर्शन मंडप के बाद में उसने एक वेदी बनाई थी जिसके ऊपर वो बलि चढ़ाया करता था। तो वो जो है उसको भी डेडिकेट किया था, उसको भी डेडिकेशन किया था। आप उसमें गिनती के किताब में पढ़ेंगे, गिनती का उसका 7वां अध्याय और 85 वर्ष में आप देख सकते हैं उसमें। तो ये जो है वो उसमें हमको क्या दिखाई देता है कि वो उसमें वेदी को भी समर्पण किया था, वहां पर भी डेडिकेशन ये किया था। और लेकिन ये फेस्टिवल जो है, ये पुनर्स्थापना जो है, ये पुनर्स्थापना बाइबल में और कहाँ पे लिखी है? वो तो वहां पे लिखा है, लेकिन और एक कहाँ पे लिखा है? और ये फेस्टिवल को या ये त्योहार को यीशु ख्रिस्त ने भी मनाया था, यीशु ख्रिस्त भी मनाते थे। हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे। कैन यू रीड somebody read John chapter 10, John chapter 10 verses 20-23. Yeah. 20-23. Then Yeah. the feast of dedication at Jerusalem. It was winter and Jesus was in the temple Yes. area walking in Solomon's colonnade. The Jews gathered around him saying, how long will you keep us in suspense? If you are Christ, tell us plainly. Okay. तो एक्चुअली क्या है ना कि ये यहाँ पर हमको दिखाई देता है कि वहां पर फेस्टिवल हो रहा था। यरूशलेम के जो मंदिर है, तो वो मंदिर के अगल बगल में लोगों ने कुछ
लाइटें लगाई थी कुछ, जैसे हमने ये लगाया, जैसे मारिया साहब ने हमको बताया था कि वहां पर लाइट्स लगाए थे और छोटी छोटी कैंडल्स लगाई होगी या कुछ छोटे लैंप्स लगाए होंगे, तो बहुत सारा वहां पर उजाला था, बहुत सारे लाइट्स थे। और ये फेस्टिवल में कौन शामिल हुआ था? तो यीशु मसीह खुद शामिल हुए थे। तो यीशु मसीह जब शामिल होता है तो बस उस एक्चुअली हनुका का उतना एक ही रेफरेंस हमको नए नए इसमें मिलता है, जो न्यू टेस्टमेंट में मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक्चुअली हनुका ये बहुत पहले हुआ था। तो हनुका के एक्चुअली पुनर्निर्माण का जो सन था वो कहाँ पे हुआ है, कहाँ से शुरू हुआ है, तो उसकी हम थोड़ा सा हिस्ट्री देखेंगे। और ये हिस्ट्री में हमको बहुत सारे जो 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 तोरा के या जो हमारे बाइबल की जो जो रहस्य है, जो गुप्त बातें हैं, या जो कुछ जो ऐसी बातें हैं कि जो हमारे सामने नहीं आती है, मैं आपको बता वो हम देखेंगे। तो क्या हुआ है कि और एक बहुत बड़ी बात है इसमें कि जो पुराना नियम जो है ओल्ड टेस्टमेंट जो है वो कहाँ पे आके खत्म होता है? मलाखी तक। और मलाखी के बाद में जब नया टेस्टमेंट शुरू होता है वो वहां से मैथ्यू से शुरू होता है, मत्ती से के शुभ वर्तमान से शुरू होता है। तो इन दोनों के बीच में जो 400 इयर्स का जो ये समय है वो हमारे लिए बिल्कुल ब्लाइंड है। जो जो बाइबल हमारे पास में है उसमें ये 400 साल का डिफरेंस हमको, उसमें क्या हुआ था हमको मालूम नहीं है, उनको इसमें क्या हुआ था ये मालूम नहीं है। लेकिन हमारे जो कैथलिक भाई बहन है, तो कैथलिक भाई बहन के उनके पास में जो बाइबल है उसमें इसका रेफरेंस मिलता है। उसमें ये जो टाइमलाइन, जो टाइम स्केल जो है, जो 400 साल का, तो उसमें हमको ये टाइम गैप का ये मिलता है, हिसाब मिलता है। और उसमें क्या क्या हुआ है, क्या क्या हुआ है ये, और इसमें ये बहुत बड़ी बात हुई है। यरूशलेम के मतलब 515 में यशोआ मसीह के पहले, मतलब इसवी सन पूर्व 575 मध्ये 575 बिफोर क्राइस्ट क्या हुआ था कि वो नबूखदनेस्सर ने वो पूरा टेम्पल मिटा दिया था पूरा, और वो सब एक्साइल में चले गए थे यरूशलेम के लोग। तो वहां पर और सब मंदिर पूरा लूटा गया। उसके बाद में फिर वो उसने रिस्टोर किया, नहम्याह के टाइम में, नहम्याह और इज़रा के टाइम में उन्होंने फिर से रिस्टोर किया। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो अलेक्जेंडर जो ग्रेट था उसने वो पूरा इस पे कब्जा कर लिया, जिसमें इजराइल था, सीरिया था, और जो बाकी अरब कंट्रीज है वो थे। पर्टिकुलरली सीरिया था, इजिप्ट था, मेन इंपॉर्टेंट कौन था? इजिप्ट था। इजिप्ट, इजराइल और सीरिया, तो ये सब जो, और बाकी जो पैलेस्टाइन के जो लोग हैं उनको उन्होंने कब्जा कर लिया। लेकिन उसके मरने के बाद में, अलेक्जेंडर के मरने के बाद में, चार उसके जो सरदार थे, वो चार सरदार उसमें वो पूरा ये बढ़ गया, उसका जो कारोबार था, उसका जो राज्य था वो बढ़ गया। यरूशलेम के ऊपर एक जो राजा आया था उसका नाम था एंटियोकस। और ये एंटियोकस जो है, एंटियोकस 4, तो एंटियोकस के 4 के उसका एक बेटा हुआ था, और वो उसके हाथ में उसने सत्ता सौंपी थी, किसकी? यरूशलेम की। और वो जो टाइम था वो टाइम था 375 BC, बिफोर क्राइस्ट 375। तो उसमें वो मतलब वो करने लगा, और उसने वो बहुत ज्यादा गड़बड़ी करना शुरू कर दिया था एंटियोकस 4 ने। उसके बाद में क्या हुआ कि उसका जो बेटा, और वो उसका जो बेटा था वो बिफोर क्राइस्ट 150 में 200 में वो यरूशलेम में आया।
और उसने क्या किया था कि वहां का जो ये था, और जो मंदिर था, वो मंदिर में फिर से चला गया वो, और मंदिर में जाने के बाद में उसने वो पूरा मंदिर को गिरा दिया, और उसके जो चीफ प्रीस्ट वगैरह थे उनको भी सब कुछ मार दिया, सबको मार दिया। और वहां से वो उनके ऊपर राज करने लगा। तो उधर के लोगों ने सोचा कि हाँ, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि हम उनके साथ में बात करेंगे, और जो वो लोग कहते हैं वैसे ही हम करेंगे, क्योंकि उनका राज आया है, वो रोमन ग्रीक लोग थे, ग्रीक लोगों के राज आया है, और ग्रीक लोगों के जैसा वो करेंगे वैसा हम करेंगे। उन्होंने आपस में बात कर ली, और तब जब जाके एक, एक्चुअली कैथलिक इसका जो ये है वहां से शुरू हुआ था कि दोनों में मिलाप करके कुछ ना कुछ बनते हैं। और तब से जू लोग जो थे, तब से वो उनकी मूर्तियों को भी पूजने लगे, मतलब वो मूर्ति पूजक बन गए, और कुछ गंदी गंदी काम करने लगे। और उसके चलते और एक बात हुई कि जो एंटियोकस का जो बेटा था, उसका भी नाम एंटियोकस ही था, लेकिन उसका नाम दूसरा और कर दिया, उसका नाम एंटियोकस एपिफनीस था। और एंटियोकस एपिफनीस जो था, उसने क्या किया कि इसके ऊपर बहुत जुल्म करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बहुत लालची था, और वो बहुत गंदे उसकी आचरण था, उसकी आदतें जो थी वो बहुत गंदी थी। तो एक्चुअली तब उसने क्या किया कि तब वो इधर में जाके, वो मंदिर में जाके, वो मंदिर को तो पहले डिस्ट्रॉय कर मतलब ये सब लूट चुका था, लेकिन वहां पर जो वेदी थी, तो वेदी के ऊपर उसने पिग का या डुक्कर का जो ये होता है, डुक्कर का बलि दे दिया, और वो वेदी को भ्रष्ट कर दिया, डिफाइल कर दिया। और तो और तब उसने, और वो जो ये हुआ था डिफाइल करने के बाद में, और उसने और एक काम किया कि उधर के लोगों को बोल दिया कि कोई भी अभी आज के बाद में यहूदी धर्म को नहीं पालेगा, नहीं तोरा को पाले, तोरा को देखेगा, ना उसके अकॉर्डिंग चलेगा, लेकिन जो कुछ भी करना है हमारे हिसाब से, उनके हिसाब से करना है। तोरा का कोई पालन नहीं करेगा, वो जो रोज का एवरीडे का जो सैक्रिफाइस और बाकी जो होता था, उसको भी वो बंद कर दिया उसने। और ये जो कुछ भी हो रहा है, इसकी भविष्यवाणी दानियल ने की थी। दानियल की किताब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको यह सब भविष्यवाणी आपको नजर आएगी कि सब, उसने सब कुछ बंद करवा दिया। लेकिन उसके बाद में 164 बीसी में एक वहां का जो चीफ प्रिस्ट था, वो मंदिर का, और उसका जो ये था, उसका जो वंश था, वो दैट इज था थ्योरीब। थ्योरीब नाम का एक जो वंश था, तो उसमें से एक मथिथायस नाम का एक चीफ प्रीस्ट हुआ था। तो चीफ उसने उसको पकड़ के, वो राजा जो था उसने राजा को पकड़, ये चीफ को प्रीस्ट को पकड़ के लाया, और उसने बोला कि ये वेदी के ऊपर तुम ये करो, अगर बलि चढ़ाओ उनके डुक वो सुअर का, अगर तुम नहीं करते हो तो तुमको मार दिया जाएगा। और सब लोगों के सामने उसने ये कर दी। तो कुछ लोग तैयार भी हुए, और एक उसमें से एक सरदार था, वो सरदार आया और वो बोला कि हाँ ठीक है, मैं करता हूँ, बलि मैं चढ़ाता हूँ। तो वो मत्थी था, उसको इतना गुस्सा आया कि उसने वो जो अधिकारी था, जो उसका जो अंत्योकस का जो छोटा ये था, उसको भी, असिस्टेंट जो था उसको भी मार दिया। और जो सामने आया था यहूदी यहूदी सरदार, उसको भी मार दिया। और अब उसके 5 बेटे थे, तो 5 बेटों को लेकर के वो भाग गया, और वो पूरे इसमें चला गया, मतलब जो वहां पर जो पहाड़ी इलाका था उसमें चला गया, और उसमें रहने लगा। उसका नाम था, तो उसके जो 5 बेटे थे, तो 5 बेटों का नाम अलग अलग था। तो पहला जो बेटा था उसका नाम था गद्दी जो योहान,
दूसरा था सिमोन थारसी, तीसरा था मक्काबी यहूदा, और चौथा था अवरान एलियजर, और पांचवा था अफूस योनाथन। एक्चुअली क्या है ना कि ये जो 5 उसके बेटे थे, वो 5 बेटे उसके हाथ में रियली एक स्वॉर्ड की तरह थे, एक तलवार की तरह थे। तो जैसे भी ये भाग गया वहां से, तो ये जो अपने उसको 5 बेटे थे, उसमें से तीसरा जो था वो सेनापति बन गया, और उसने सब अपने अपने यहूदी लोग हैं उनको इकट्ठा करना चालू कर दिया, और उसने अपनी एक सेना बनाई। और वो सेना वो जो सेना है उसके सहारे वो जो एंटियोकस को उसने बहुत परेशान कर दिया। और जैसे हम अपनी स्टोरीज में सुनते हैं, जैसा रॉबिन हुड है, या मराठी में अगर हम देखेंगे तो शिवाजी महाराज है, उसी तरीके से वो यहूदा मक्काबी ने ये काम किया। और ऐसा करते करते उन्होंने वो जो ग्रीक थे, मतलब जो एंटियोकस था, उनको हरा दिया, और वो वहां से भाग गए। तो ये जो कुछ भी था, तो फिर उसने फिर से यरूशलेम में आए, और यरूशलेम को फिर से उन्होंने रिस्टोर किया, पूरे यरूशलेम को रिस्टोर किया। उसके बाद में उन्होंने अपने मंदिर को रिस्टोर किया, और मंदिर को रिस्टोर करने के बाद में जो मंदिर इसका था उसको रिस्टोरेशन किया। और सबसे बड़ी बात क्या की उसने, कि पहले जो डिफाइल खराब हो गई, जो भ्रष्ट हो गई वेदी थी, वेदी को उखाड़ के उन्होंने बाहर में कर दिया। अभी वो परमेश्वर की वेदी थी, इसके लिए जो उखाड़ के उन्होंने बाहर में रखा, लेकिन वो पत्थर फेंकेंगे क्यों, कहाँ पर फेंकेंगे, क्योंकि तो परमेश्वर के मंदिर से आए हैं। इसके लिए फिर उन्होंने वो मंदिर के अगल बगल में ही कहीं रखे हैं, और वो अभी तक वहीं पर है। उसका क्या करने का हमको मालूम नहीं है। उनका यह कहना है, उनके विश्वास के अनुसार, जब मसीह वापस में आएगा, वापस जब उसका आगमन होगा, तब वो उन मंदिरों को, मतलब उन पत्थरों को क्या करेगा, वो करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी बात क्या है कि वो जो मंदिर उन्होंने फिर से जो वेदी कैसे बनाने का, उसका जो ब्यौरा इसमें दिया है, लिवाइट्स में दिया है, उसी को वो लेकर उसी के हिसाब से उन्होंने फिर से एक वेदी बनाई। सब कुछ उन्होंने ऐसा किया, सब कुछ उन्होंने पहले जो बाइबल में, मतलब तोरा में लिखा है, उसी तरीके से उन्होंने किया। लेकिन बाद में एंड में क्या आई, कहां पर आई, तो जो ये था, जो मिनोरा था, जिसको हम दीप वृक्ष कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं उसको, मरियो सर? नेमकं मला एकदम माहित नाही, पण मेनोराच बोलतात. मेनोराच म्हणतात तो। ओके, तो जो मिनोरा था, मिनोरा लगाने की बात आई, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन मिनोरा का एक बात होता था कि जो हमको मालूम नहीं, मतलब हमको ये मालूम नहीं है, लेकिन अगर हम हिब्रू के बैकग्राउंड से हम उसका स्टडी करेंगे तो तब जाके हमको पता चलेगा एग्जैक्टली क्या होता है। तो हिब्रू के बैकग्राउंड से अगर हम देखेंगे तो जो 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 उसमें मिनोरा में जो तेल डाला जाता है, उसकी एक प्रोसीजर उसने दी है। और वो प्रोसीजर में कैसा है कि हाथ से कूटना है उसको, हाथ से उसको मसलना है, हाथ से निकालना है, और सब कुछ करके हाथ से करना है, और तब उसका तेल निकलेगा, और वही तेल उसमें जाएगा, मिनोरा में जाएगा। वो मशीन से निकाला हुआ या बैल लगाकर, मतलब या बैल वगैरह लगाकर वो जो चक्की में पीसना है वगैरह, उससे वो तेल वो नहीं, उसको नहीं चलना है, वो हाथ से करना है आपको, और मनुष्य के हाथ से ही करना है। तो ये सब कुछ प्रोसेस होते होते उनको 8 दिन लगते थे, 8 दिन लगते थे ये। तो इसके लिए वो क्या करते थे कि वो बनाते जाओ, और वो उसके किसकी निगरानी में होता था, तो जो चीफ प्रीस्ट है वहां पर, जो रॉयल प्रीस्ट है, जिसको महायाजक बोलते हैं, तो जो महायाजक जो हुआ करता था, तो उसकी निगरानी में सब कुछ तेल निकाला जाया करता था।
और वो हर वो बोतल में, छोटा छोटे बोतल में वो भर के रखते थे। और एक बोतल जो है, एक बोतल में इतना ही तेल लगता था जितना एक दिन के लिए लगता है। और ऐसे बोतल्स भर के रखने के, और उसके ऊपर सील हुआ करता था, और सील के ऊपर एक स्टैंप लग के उसके ऊपर एक सिग्नेचर हुआ था। और वो सिग्नेचर करने वाला कौन था? जो रॉयल प्रीस्ट है, जो महायाजक है, वो महायाजक उसके ऊपर सील करता था, साइन करता था। और ऐसे ही तेल की बहुत सारी बुदलियां या बहुत सारी बॉटल्स उसने स्टोर में रखी थी। लेकिन जैसे ही हमने अभी थोड़ी देर ये किया था कि एंटियोकस ने जब जब पूरा मंदिर को जब डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो उसमें सब कुछ स्टोर भी वो सब कुछ खराब हो गया था, सब कुछ टूट गया था। उन्होंने जब सब फिर से वो उखड़ के निकाला, सब देखा, और उनके स्टोर में, तो उनके स्टोर में सिर्फ एक बोतल मिली, सिर्फ एक बोतल मिली जिसके ऊपर साइन है और उसमें तेल है, सिर्फ एक बोतल मिली। अभी उन्होंने ये सोचा कि क्या करेंगे, उनके सामने क्वेश्चन आ गया। लेकिन जो यहूदा मक्काबी था, उसने क्या बोला, ठीक है, जो है सो है, आज हमारे पास है ना, हम शुरू करेंगे। और हमारे हमारे ईश्वर का नाम क्या है? यहोवा यिरे, जो प्रोवाइडर है। ही विल प्रोवाइड एवरीथिंग। और ये विश्वास से उन्होंने वो तेल उसमें डाल दिया और वो समर्पण किया, वेदी का समर्पण किया, वो मिनरों का समर्पण किया, और पूरे इसका समर्पण किया। और वो जो दिन था, वो दिन था किस्लेव महीना, उसका 25 तारीख था। किस्लेव 25। और ये जो है वो किस्लेव 25 जो है वो, और वही दिन जो है, दैट इज कॉल्ड मिनोरा, दैट इज कॉल्ड हनुक्का। और तब से हनुक्का का पर्व शुरू होता है। लेकिन वो 8 दिन क्यों मनाते हैं? इसका भी एक रीजन है। और उसका और एक इंपॉर्टेंट बात है, उसमें मिनोरा में पहले पहले के इस मिनोरा में सिर्फ 6 लाइट्स होते थे, और एक बीच में उसको शमेश कहते हैं। तो बीच में एक लाइट जो है को कंटिन्यू जलता है, एक कैंडल जो है वो कंटिन्यू 24 घंटे जलती है, तो वो शमेश कहती है। तो ऐसा मतलब 7 कैंडल का वो जो लैंप होता था। सेंसिया। तो एक्चुअली क्या है ना कि ये जो 7 कैंडल का जो लैंप होता था, वो हमेशा नॉर्मल इसमें लाइफ में लगाते थे। लेकिन ये टाइम पे जब मिनोरा, जब ये हनुक्का जब होता है, तब वो 9 डेज का हो गया, 9 कैंडल्स का हो गया। 9 कैंडल्स क्यों? पहले तो 8 कैंडल और एक शेमेश वाला। अभी उसका एक राज, उसके पीछे भी एक राज है, उसके पीछे एक स्टोरी, नॉट स्टोरी, इट्स अ रियल स्टोरी। तो क्या है कि जब उन्होंने वो एक जो लास्ट बोतल बचा था वो मिनोरा में डाल दिया, और वो मिनोरा लाइट कर दिया, और उन्होंने साइड बाय साइड मिनोरा के लिए जो ऑयल लगता है उसको बनाने का काम शुरू किया। लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस वो एक बोतल जो था वो 8 दिन तक चलता रहा। और जैसे ही 8वें दिन वो नया जो तेल बनाने का काम चालू था, वो पहला बोतल आ गया, तब उन्होंने फिर कंटिन्यू ये कर दिया, और पहला पहला का बोतल खत्म हो गया। बोलने का मतलब क्या है? परमेश्वर का ने जो काम किए हैं, ईश्वर ने जो काम किए हैं, वो ऐसा है, उसने एक बोतल जो थी, जो एक दिन के लिए चलती थी, वो 7-8 दिन तक चली। वो 8 दिन तक चली। इसके लिए वो हमेशा, ये जो लैंप होता है हमेशा 9 लैंप का होता है, 9 कैंडल स्टिक का होता है। और ये उसने ऐसा किया, ये उसने ऐसा किया। और तो ये जो है ये मिनोरा की स्टोरी है। ठीक है, ये स्टोरी एज लॉन्ग एज इट इज स्टोरी, या ये है, ये हम उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं, बड़े शौक से सुनते हैं। इसके साथ मेरा क्या संबंध है? हाउ इट इज एप्लीकेबल टू मी, टू माई लाइफ? यस,
मेरा जो जीवन है, मेरा जो जीवन है वो, ये दुनिया में चलते चलते बहुत सारी चीजें हमारे ऊपर आती है, और हम जो हमारा जो लाइट है ना, जो हमारा जो अंदर का जो मिनोरा है, वो मिनोरा कभी कभी बुझ जाता है और हम अंदर से कमजोर हो जाते हैं स्पिरिचुअली, और परमेश्वर के साथ में हमारा जो कनेक्शन है वो कनेक्शन टूट जाता है या वीक हो जाता है। दिस इज द टाइम, यह टाइम है हमारा कि हम अपने आप को उजागर करें। हम उस तोरा को देखें, उस नियम को देखें, और उसमें से जो 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 तेल है, एक्चुअली क्या है कि तेल का मतलब हमारे इसमें बहुत सारी जगह है, बहुत सारी जगह है। तो तेल का मतलब क्या होता है? शेमिन। और तेल को हिब्रू में शेमिन कहते हैं। तो शेमिन जो है वो शेमिन का बहुत सारे मतलब है, उसमें से एक आता है पवित्र आत्मा। तेल जब होता है उसको हम, तो वो पवित्र आत्मा भी है। और दूसरी बात में अगर तोरा के हिसाब से हम देखने जाए तो तेल का मतलब होता है तोरा का लाइट। तोरा के हिसाब से देखा जाए तो तेल का मतलब होता है, या ऑयल का मतलब होता है तोरा, और उसके साथ में जो लाइट निकलता है वो ज्ञान है, दैट इज नॉलेज, वो ज्ञान है। तो हमको क्या करना है? तो हमको पवित्र आत्मा के सहारे फिर से एक बार पवित्र परमेश्वर के सामने जाना है। उसके साथ में रिलेशंस हमारे कंप्लीट ये करने हैं। जो वेदी है वो वेदी पुरानी हो गई है, जो डिफाइल्ड हो गई है, जो खराब हो चुकी है, जो भ्रष्ट हो चुकी है, उसको निकालना है और परमेश्वर के वचन के साथ हमको खड़ा रहना है। वो वेदी फिर से हमको बनानी है, और जिसमें हमको क्या क्या उसके ऊपर क्या अर्पण देने हैं, क्या उसके सैक्रिफाइस करने हैं। तो हमारी इच्छाएं, हमारी बुरी आदतें, हमारी जो गंदी आदतें, गंदे विचार, ये सब कुछ हमको उसके ऊपर अर्पण करना है, उसको जला देना है। और जो सब कुछ है वो हमको रीडेडिकेट करना है। दिस इज रीडेडिकेशन। हम रीडेडिकेशन क्यों करना है, क्यों करना है हमको ये सब? तो उसका हमको एक उसका एक रीजन हमको मिलता है। हम पढ़ेंगे फर्स्ट कोरिंथियंस करन फर्स्ट कोरिंथियन उसका 3rd चैप्टर आणि 16th वर्स। हेलो। Yeah. We can hear you. My PPT is on. It's getting edited by you. हेलो। Yeah. Third का 16 ना? फर्स्ट, हाँ, 3rd से 16, फर्स्ट कोरिंथियन Yeah. 3rd chapter 16th verse. Yeah. Don't you know that you yourself are God's temple, and that God's spirit lives in you? Yeah. ही किती मोठी गोष्ट आहे की मी स्वतः देवाचं मंदिर। ये कितनी बड़ी बात है कि मैं खुद परमेश्वर का मंदिर हूं। अगर मैं परमेश्वर का मंदिर हूं तो मेरे अंदर की जो वेदी है वो वेदी कैसी होनी चाहिए? वो कभी भी डिफाइल्ड नहीं होनी चाहिए, कभी भी खराब नहीं होनी चाहिए। तो हमारा हमेशा इट शुड बी ऑल द टाइम, इट शुड बी होली। और हम, क्योंकि हमारे अंदर कौन वास करता है, कौन रहता है? तो पवित्र आत्मा रहता है। तो हमको ये देखना है। और ये जो कुछ भी मैंने आपको बताया था, इट इज ऑल एवरीथिंग इज रिटन इन बाइबल। लेकिन वो बाइबल हमारा बाइबल नहीं है। मतलब हम ऐसे कहते हैं कि हमारा बाइबल नहीं है। रोमन कैथोलिक की जो बाइबल आप देखेंगे तो उसमें मक्काबीज नाम की एक छोटी सी बुक है। तो फर्स्ट मक्काबीज में आप पढ़ेंगे, फर्स्ट मक्काबीज उसका फर्स्ट 1, 2, 3 चैप्टर्स आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरा ब्यौरा मिलेगा उसका। और
सबसे बड़ी बात जो है कि ये तब उन्होंने ये किया था, जब ये रीडेडिकेशन किया तो उसको उन्होंने एक लॉ बना दिया तोरा में, और एक उसने आज्ञा जो और एक कमांडमेंट उसने डाल दिया। और वो कमांडमेंट क्या है कि आज के बाद में हर साल ये दिन हम मनाएंगे, हम उसकी यादगार में ही ये दिन मनाएंगे हम, और ये 7 दिन का हम त्योहार मनाएंगे। कौन से त्योहार, कौन से दिन का? रीडेडिकेशन ऑफ दैट टेम्पल एंड रीडेडिकेशन ऑफ दैट वेदी एंड दैट मेनोरा, दैट अल्टर एंड दैट मेनोरा, उसका हम रीडेडिकेशन का हम त्योहार मनाएंगे उसका रिमेम्बरेंस में। तो आज में हमको यही करना है, हमको यही करना है और हम यही करते हैं। और दिस इज द, और वो जो दिन था दैट इज किस्लेव 25th। और किस्लेव महीना जो है, जो हिब्रू बाइबल में आता है, वो किस्लेव महीना जो है, इट इज ऑलवेज कम्स इन नवंबर दिसंबर। और जैसे हमने बाइबल में भी पढ़ा था, अभी यूहन्ना की चैप्टर में हमने पढ़ा था, यूहन्ना की किताब उसके 10वें अध्याय की 22 और 23 वचन में, कि वो ठंड के दिन थे, वो सर्दी के दिन थे, और यीशु वहां पर टहल रहे थे, यीशु मसीह जो थे वो वहां पर टहल रहे थे। तो ये जो है, ये हमको उसी के दर्शन, वही का दर्शन देते हैं। और ये किसका लाइट है? तो लाइट्स का ये त्योहार है, इसमें लाइट्स आते हैं, मिनोरा आता है। और जैसे हम क्रिसमस को देखेंगे तो क्रिसमस में हम लोग वही करते हैं कि बहुत सारे डेकोरेशंस करते हैं, बहुत सारा लाइट्स लगाते हैं। तो इट इज प्रेजेंटेशन ऑफ दैट मिनोरा, इट इज प्रेजेंटेशन ऑफ दैट हनुक्का। हमारी अभी हम जब भी हम ये क्रिसमस मनाएंगे तो क्रिसमस हम यीशु मसीह का जन्मदिन के बर्थडे पर नहीं मनाएंगे। तो हम किस तरह से मनाएंगे? वी आर डेडिकेटेड, वी आर रीडेडिकेट टू आवरसेल्व्स टू द गॉड। हमको इस हिसाब से या इस मेंटेलिटी से हमको ये त्योहार मनाना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये हमने ये कर दिया, और परमेश्वर करे आपको ये बात